जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ग्राम पंचायतों को स्वस्थ रखने के लिए जो शासन स्तर है उससे तमाम चीज़ें लागू की जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि बहुत ही नई तरीके से देखने को मिल रही हैं, लेकिन यह कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे प्रभावित भी करने वाली हैं। दोस्तों, यहाँ पे जिलाधिकारी द्वारा सीधा लेटर लिखा गया है ग्राम प्रधानों को कि आप अपने ग्राम पंचायत को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं और साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या कर सकते हैं। अभी जल जमाव की समस्या आने वाली है, बरसात का मौसम आने वाला है, तो फिर जो मच्छर पैदा होंगे जहाँ पे जल जमाव होगा उसको निस्तारण के लिए आप क्या कर सकते हैं, और जो आपकी ग्राम पंचायत की आशा बहू हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, वो कैसे इस अभियान में कार्य करने वाली हैं ताकि आपकी ग्राम पंचायत में कोई भी बीमारी ना फैले, ना डेंगू फैले, ना मलेरिया फैले, ना चिकनगुनिया फैले। ऐसी तमाम ऐसे संक्रमण है दोस्तों कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देते हैं और इसका इलाज बहुत ही कम होता है। वो होता है ये कि साफ़ सफाई। अगर आप साफ़ सफाई से रहते हैं, आपके आसपास अगर मच्छर प्रजनन की प्रक्रियाएं नहीं रहती हैं, बहुत ही कम रहती हैं, तो आप इन सारी चीज़ों से मुक्त रह सकते हैं। आप के पास जो भी ऐसी समस्याएं हैं जो कि स्वास्थ्य से प्रति आपको सचेत करती हैं, और कहीं ना कहीं इस लेटर के माध्यम से सभी को बताया भी गया है कि आप ऐसे अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छ रख सकते हैं, चाहे वो आशा बहु हो या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो। हालांकि उनके लिए एक अलग से लेटर जारी किया गया होगा कि आप अपनी ग्राम पंचायतों में इस तरीके से कार्य करेंगी, लेकिन ये जो लेटर है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, वो लेटर केवल और केवल ग्राम प्रधानों के लिए है कि आप अपने ग्राम पंचायत को कैसे तमाम संक्रमण से बचा सकते हैं। और कहीं ना कहीं बेहतर अपडेट है, अगर इसको हर एक ग्राम प्रधान सीरियसली लेता है तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है और बहुत ही ज़्यादा इसका इतना ज़्यादा असर होगा कि बहुत ही कम लोग होंगे जो बीमार पड़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ, वो निर्देश दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। सौम्या अग्रवाल IAS अर्धशासकीय पत्र संहिता जिलाधिकारी बलिया दिनांक 24/6/2022। कार्यालय का नंबर है, यहाँ पे निवास दिया हुआ है और यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे ईमेल ID भी दिया हुआ है। प्रधान जिलों को पत्र लिखा गया यहाँ पे और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इसको समझना और जानना सभी ग्राम प्रधानों के लिए बेहद ही ज़रूरी है अगर अपनी ग्राम पंचायत को स्वस्थ रखना है और साफ रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप अवगत हैं कि बरसात के मौसम में जल वृष्टि एवं जल भराव के कारण संक्रमण रोग, बुखार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, डायरिया तथा मच्छर के प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है। इस रोगों के प्रसार को रोकने हेतु सरकार द्वारा माह जुलाई में संचारी रोग नियंत्रण अभियान आयोजित किया जा रहा है। उक्त अभियान में जल भराव, मच्छर प्रजनन के स्थानों को समाप्त करने, कूड़ा निस्तारण, साफ सफाई एवं रोगों से बचाव के उपायों का प्रचार प्रसार जैसे कार्य में आपका सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी अपेक्षित है। प्रत्येक ग्राम के अपने एक आशा के द्वारा संचालित VHNC के खाते से उपलब्ध धनराशि में एंटी लार्वा स्प्रे तथा अन्य कार्य कराकर उक्त अभियान के सक्रिय सहयोग किया जा सकता है। जिस स्थानों पर जल निकासी संभव न हो वहां मिट्टी का तेल अथवा डीजल डलवाकर मच्छरों के प्रजनन से बचा जा सकता है। दिनांक 16 जुलाई 2022 से दिनांक 31 जुलाई 2022 तक चलने वाले दस्तक अभियान में आशा एवं आंगनबाड़ी द्वारा घर घर जाकर बुखार, क्षय रोग, ILI, कुपोषित बच्चों तथा मच्छर प्रजनन वाले स्थान का पता लगाकर सूची बनाएंगी। इस अभियान के दौरान ग्राम के मुखिया का सहयोग टीम को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरित करेगा। आपसे अनुरोध है कि उक्त अभियान में आशा आंगनबाड़ी के घर घर भ्रमण के दौरान प्रतिदिन कम से कम 10 घरों में टीम के साथ रहकर आप लोगों को स्वयं जागरूक करें तथा गांव में साफ सफाई, जल निकासी, प्रचार प्रसार आदि का कार्य स्वयं उपस्थित रहकर अपनी देखरेख में कराएं। सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी बलिया। दोस्तों, बेहतर अपडेट है और आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे दिया गया है आशा और जो आंगनबाड़ी है
वो लोग घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगी और बुखार, क्षय रोग, ILC, कुपोषित बच्चों एवं मच्छर प्रजनन करने वाले स्थानों की सूची भी बनाने वाली है। तो बेहतर अपडेट है, और अगर ऐसे कार्य होते हैं तो फिर कहीं से भी स्वास्थ्य से प्रति जो भी समस्याएं हैं उसको कम किया जा सकता है। तो साथियों, देखा आपने कैसे एक जिलाधिकारी द्वारा ये तमाम निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रधानों को दिए गए हैं कि आप लोग कैसे अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखें, साफ रखें, और जो भी रोग हैं उससे निवारण के लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। जहाँ पे जल जमाव की समस्या है वहाँ पे कैसे मिट्टी तेल छिड़क के मच्छरों के प्रजनन को कम किया जा सकता है, साथ में डीजल भी छिड़क के जो मच्छरों का प्रजनन है उसको कम किया जा सकता है। ऐसी तमाम चीज़ें इस लेटर में आपको देखने को मिली होंगी। और जो आशा बहू हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनको ही कहीं ना कहीं अपने स्तर से आदेशित किया गया होगा कि आप अपने ग्राम पंचायत में जाके कम से कम 10 या 20 घर डेली विजिट करके आप लोगों को जागरूक करने वाली हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करने वाली हैं जो इन रोगों से पहले से पीड़ित हैं, और ऐसे जगह को चिन्हित करने वाली है जहां पे जल जमाव की समस्याएं हमेशा रहती हैं, या फिर जो जल निकासी है वो वहाँ से नहीं हो पाता है और केवल बरसात के मौसम में ये सारी समस्याएं रहती हैं। ये सारे जगहों को चिन्हित करके वो लोग भी बताने वाली हैं, और इस पे कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से कार्य होने वाला है, और इससे ग्राम पंचायतें काफ़ी हद तक स्वस्थ और स्वच्छ रह सकती है। दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।